आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या था, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो लैंड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, वो ऑक्सीजन की यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये जो ऑक्सीजन है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। ठीक है, तो हर एक ऑर्गन के पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अपना सरफेस एरिया क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जो वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन रिच एटमोस्फेयर में आता है कांटेक्ट में। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस, दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट। ठीक है, ये जो सरफेस है जहां पर से क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वो सरफेस कैसा होगा, फाइन होगा बहुत है, और डेलिकेट होगा, मतलब बहुत थिन होगा और डेलिकेट सा होगा। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। तो ये बॉडी के अंदर ही होता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर की बात हो रही है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। अब यहाँ पर फिर कोई पैसेज होना चाहिए क्योंकि वो बॉडी के विद इन प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहां तक एयर ले जाने के लिए भी क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, पैसेज होना चाहिए। इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया। तो और यहाँ पर इसके साथ क्या होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होनी चाहिए जिससे क्या कहते हैं, ये जो एयर है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के या उस एरिया के इन एंड आउट हो सके वेयर द ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व। तो मतलब यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसी को क्या कहते हैं, इसी ऑर्गन को बोला गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, जब ये क्या कहता है ऑक्सीजन रिच एयर के कांटेक्ट में आएगा तो सरफेस एरिया क्या कर सकता है, ये इंक्रीज कर सकता है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, बहुत फाइन है, बहुत पतला है, डेलिकेट है, तो क्या कहते हैं इसको बॉडी के विद इन रखना होगा। तो इसको बॉडी के विद इन रखना है, लेकिन एयर तो बाहर से आ रही है, तो यहाँ कोई पैसेज होना चाहिए जो एयर को लेके आएगा यहाँ तक। ठीक है, और साथ में कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि क्या एयर का एक्सचेंज हो सके, कि जो बॉडी ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लिए वो बाहर जा सके यहाँ से, और जो बाहर से ऑक्सीजन आ रही है वो अंदर आ सके। तो यहाँ कोई मैकेनिज्म भी होना चाहिए। ठीक है, और बोला गया ये स्ट्रक्चर बहुत डेलिकेट है, तो ये विद इन द बॉडी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू दी नॉस्ट्रिल्स। ह्यूमन बींग्स में क्या है, एयर कैसे लेके जा रहे हैं, बॉडी के अंदर कैसे जा रही है, थ्रू दी नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, the air passing through the nostril is filtered by the fine hairs that lines the passage। ये जो एयर है जो नॉस्ट्रिल से पास हो रही है उसके बाद क्या कहते हैं, इसका फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, जो फाइन हेयर्स प्रेजेंट है उस पैसेज में। द पैसेज इज आल्सो लाइंड विद म्यूकस। ठीक है, ये जो जो पैसेज है इसमें क्या कहते हैं, म्यूकस भी प्रेजेंट है, जो क्या कहते हैं इसमें इसको फैसिलिटेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हियर द एयर पासेस टू द थ्रोट। अब इसके बाद क्या होगा, ये थ्रोट से पास होगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, लंग्स में। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। ठीक है, तो थ्रोट में क्या प्रेजेंट है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, दिस इंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ठीक है, तो ये क्या इंश्योर करता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, ये हमारा थ्रोट है, ठीक है, विंड पाइप है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये क्या इंश्योर करती है, ये जो हमारा एयर स्ट्रक्चर है वो कभी कोलैप्स ना हो। ठीक है, इसे कोलैप्स ना हो जाए, नहीं तो एयर पैसेज बंद हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अब इसको बात करते हैं, क्या पढ़ा अभी हमने, देखिए। तो यहाँ नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है, ये नॉस्ट्रिल है, ठीक है, ये नॉस्ट्रिल से एयर गई, फिर कहाँ जाएगी, नेसल पैसेज में। नेसल पैसेज से एयर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ नेसल पैसेज में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ क्या क्या रहता है, हेयर और म्यूकस। ये क्यों प्रेजेंट है, तो इनका फंक्शन देख लीजिए। तो नेसल पैसेज में क्या होता है, एक तो फिल्ट्रेशन हो जाता है एयर का, फिल्ट्रेशन, ठीक है, एयर, ठीक है, एयर का फिल्ट्रेशन रहता है, ठीक है। म्यूकस क्या कर लेते हैं, ट्रैप्स कर लेता है, ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल, ट्रैप्स दी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद नेसल पैसेज में और क्या होता है, जब एयर पास होती है तो क्या होता है, ब्रिंग्स एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर टू दी बॉडी टेम्परेचर,
ठीक है। दूसरे कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। तो ये सारे काम होते हैं, ठीक है, नेचुरल बेसिस में। एक तो हेयर क्यों प्रेजेंट है, ताकि एयर क्या हो सके, फिल्टर हो सके जो भी एयर आप ले रहे हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो इसमें डस्ट पार्टिकल्स है उसको म्यूकस क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। और जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आते हैं, ठीक है, नेचुरल बेसिस में। उसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, जो एयर है बहुत ज्यादा ड्राई तो नहीं है तो उसका ह्यूमिडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं नेचुरल बेसिस में, ठीक है। जो नॉस्ट्रल से एयर जाएगी नेचुरल बेसिस में, नेचुरल बेसिस में क्या प्रेजेंट है, यहाँ एक बार रिपीट कर दे रहे हैं जो मैंने पढ़ा था ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। एयर इज टेकन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर जाती है, ठीक है। अब नॉस्ट्रिल से जो एयर पास हो रही है उसका फिल्ट्रेशन होता है फाइन एयर से, ठीक है। जो पैसेज में प्रेजेंट होगा, कौन सा पैसेज, नेजल पैसेज होगा, ठीक है। और जो नेजल पैसेज है उसमें क्या कहते हैं, उसके अंदर म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जो क्या कहते हैं इसी प्रोसेस में हेल्प करता है, मतलब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, डस्ट पार्टिकल ट्रैप कर लेता है। इसके बाद क्या होगा, एयर पासेस थ्रू द थ्रोट, उसके बाद एयर थ्रोट से पास होगा लंग्स में। और लंग्स में अब यहाँ पर बात करते हैं थ्रोट में क्या प्रेजेंट होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो क्या कहते हैं इंश्योर करते हैं कि जो आपका एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ फंक्शन भी पढ़ लिए नेसल पैसेज में क्या क्या होता है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, पढ़े रहने देते चलो। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो नेसल पैसेज से एयर गई, ठीक है, पास हो गई। उसके बाद क्या आएगी, फैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में। फैरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, ठीक है। तो यही फूड भी आता है और एयर भी, कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर। लिख लेते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। तो फैरिंग्स में अब बात करते हैं लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स आपका, ठीक है। उसके बाद ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। जहां पर प्रेजेंट है इसके ऊपर ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया हमारी विंड पाइप है, इसको और क्या बोलते हैं, विंड पाइप, ठीक है। फिर यहाँ से एयर जाएगी आगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्रोंकाई आएंगे, ठीक है। जो ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। तो ब्रोंकाई दो डिवीजन में जाएगा, ब्रोंकाई है, फिर ये आगे डिवाइड होंगी, ठीक है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर क्या बन जाएगा ब्रोंकियस। और ब्रोंकियस आगे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे अल्वेलाई में, ठीक है। तो अल्वेलर सैक, ठीक है। तो ये है, देखिए मैंने बताया था ना टर्मिनल ब्रोंकियल्स, ये जो ब्रोंकियल से आगे जाके क्या बनाएंगे अल्वेलाई, ठीक है। तो ये अल्वेलाई बन गए, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ लेते हैं। तो बोल रहे हैं यूजिंग टबाको डायरेक्टली और इन एनी प्रोडक्ट ऑफ टबाको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट्स, बीडीज, हुक्का, गुटखा एक्सेट्रा इज हार्मफुल, ठीक है। तंबाकू किसी भी फॉर्म में लेना या उसके प्रोडक्ट को लेना क्या कहते हैं, हार्मफुल होता है। यूज ऑफ तंबाकू मोस्ट कॉमनली इफेक्ट्स द टंग, किस किस एरिया को क्या कहते हैं कॉमनली इफेक्ट करता है तंबाकू, लंग्स, टंग, हार्ट एंड लिवर। स्मोकलेस तंबाकू इज आल्सो मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक्स, ठीक है। स्मोकलेस तंबाकू से क्या क्या हमारे हो सकते हैं नुकसान, तो यहाँ देखते हैं। एक तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, स्टॉक्स के, पल्मोनरी डिसीज के, ठीक है, मतलब लंग्स रिलेटेड डिसीज जो भी हैं पल्मोनरी आते हैं उनके लिए, ठीक है। सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर, बहुत तरह के कैंसर देखने को मिल जाएगा आपको। देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ ऑरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू द च्यूइंग ऑफ टबैको, ठीक है। इंडिया में बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलता है, ऑरल कैंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ च्यूइंग ऑफ तंबाकू, तंबाकू बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन फॉर्म ऑफ गुटखा, ठीक है। तो यहाँ बोला स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू तंबाकू एंड इट्स प्रोडक्ट्स, तंबाकू और इसके प्रोडक्ट को हमें यूज नहीं करना चाहिए। आगे एक और दे रखा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। चलो पढ़ते हैं आगे। लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, तो सबसे कॉमन कॉज क्या है अगर डेथ की बात करें, कौन सा कैंसर है, लंग कैंसर है, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया, जो अपर पार्ट है आपका, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का। देखिए ये आपका जो पूरा ये दिखा रखा है ना, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ से नॉस्ट्रल से लेके ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसका ये जो अपर वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये मान लो विंड पाइप जो, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो क्या बोला है, कहाँ गया, हाँ जी ये रहा। The upper part of respiratory tract is provided with small hair-like structures called cilia. These cilia have to remove germs. इस cilia का फंक्शन क्या है याद रखना, ठीक है। तो cilia क्या क्या करता है, जर्म्स को रिमूव करता है, डस्ट को और अदर हार्मफुल पार्टिकल्स को।
फ्रॉम इनहेल्ड एयर, जो भी आप इनहेल्ड एयर ले रहे हैं उसमें अगर जम्स आ गए हैं, डस्ट आ गया, कुछ हार्मफुल पार्टिकल एंटर कर भी गए हैं अगर, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो उसको क्या कहते हैं, रिमूवल में उसकी हेल्प करता है। स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज दिस हेयर ड्यू टू विच जर्म्स, डस्ट, स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एंटर लंग्स, ठीक है। अब स्मोकिंग करने की वजह से ये जो हेयर्स है, मतलब ये जो सीलिया है, क्या कहते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इजीली क्या कहते हैं, जर्म्स, डस्ट, स्मोक, ये सब क्या कहते हैं आपके, और जो अदर केमिकल्स हैं वो आपके लंग्स के अंदर एंटर कर जाएंगे और इन्फेक्शन करेंगे, कफ और लंग कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, स्मोकिंग से। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए, ये आपकी सपोज विंड पाइप है, यहाँ प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इनका काम करते हैं यूनि डायरेक्शन में बीट करते हैं। कैसे बीट करते हैं, यूनि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में बीट करते हैं, ठीक है। तो इसे ऐसे 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 बीट करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये क्या कहते हैं, एक ही डायरेक्शन मूव करते रहते हैं, तो डस्ट पार्टिकल को कहते हैं बाहर की तरफ भेजते हैं। सपोज इसको मैं अगर ऐसे थोड़ा कर लूं कि हाँ ये मैंने विंड पाइप दी है, देखिए ऐसे मूव करते हैं, मतलब बाहर की तरफ वेस्ट पार्टिकल को या डस्ट पार्टिकल्स को बाहर की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या कहते हैं, बाहर की तरफ डस्ट पार्टिकल को पुश करते रहते हैं, ठीक है। ये डस्ट पार्टिकल यहाँ पर सपोज यहाँ पर है, तो इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे कि ये बाहर चले जाए, ठीक है। और क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो ये क्या देते हैं, खत्म होने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो ये जब डैमेज हो जाएंगे तो क्या कहते हैं, इजिली डस्ट पार्टिकल, जर्म्स क्या कहते हैं आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। Within lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate in a balloon-like structure called alveoli. तो बात करें लंग्स के अंदर की बात करें, तो लंग्स में जो पैसेज है, ठीक है, डिवाइड होता है छोटे से छोटे, ठीक है, ट्यूब्स में, जो फाइनली टर्मिनेट होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। सिंगल के लिए एल्वियोलस यूज होगा, ठीक है, एल्वियोलस वर्ड। द एल्वेलाई प्रोवाइडेड सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, ठीक है। तो एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या हमारी एल्वेलाई है, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एल्वेलाई में। द वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो एल्वेलाई की वॉल्स होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या होती है, किसका नेटवर्क होता है, ब्लड वेसल्स का, ठीक है। अब वहीं पर एक्सचेंज हो रहा है तो ब्लड वेसल्स वहीं पर ज्यादा रहेंगी, ठीक है। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity become the larger as a result, ठीक है। तो कह रहे हैं, जैसे हमने देखा है, ठीक है, अर्लियर years में, कि जैसे हम सांस लेते हैं, हम जब सांस अंदर को ले रहे हैं, ठीक है, ब्रेथ इन, ठीक है, तो हमारी रिब्स क्या होती हैं, अपवर्ड मूव करती हैं, और हमारा डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। और चेस्ट कैविटी क्या होती है हमारी, इस तरह से क्या होती है, लार्ज हो जाती है, एज ए रिजल्ट हमारी चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हम एक बार ये बता दूं आपको, जो पहले हम एल्वेलाई की बात कर लेते हैं। ये आपकी एल्वेलाई है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपकी क्या है, एल्वेलाई प्रेजेंट है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स, तो बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। एल्वेलाई आपकी थिन वॉल्स की होती है, और इसके ऊपर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल के अंदर क्या है, मान लेते हैं ब्लड वेसल के अंदर आई है हमारी, यहाँ ब्लड वेसल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ज्यादा अमाउंट में, CO2, ठीक है। और जो एल्वेलाई के पास एयर आ रही है, उसमें क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये ब्लड वेसल से कहाँ एंटर कर जाती है, एल्वेलाई में, और एल्वेलाई के पास जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कहाँ मूव कर जाएगी, कहाँ, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो यहाँ क्या होता है, डिफ्यूजन होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो मैं अगर ब्लड वेसल्स की बात करूँ, तो ब्लड वेसल्स में, ठीक है, अगर हम ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी की बात करें, तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर हम बात करें एल्वेलाई की, ठीक है, तो वहां पर तो एयर आ रही है एनवायरमेंट से, तो वहां पर क्या है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है, ठीक है। तो ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, एल्वेलाई में बहुत कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ब्लड वेसल से कहाँ चली जाएगी, एल्वेलाई में। और बात करते हैं, एल्वेलाई में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो ऑक्सीजन क्या है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब एल्वेलाई से ब्लड वेसल में मूव कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात करे थे हम, उसके आगे देखते हैं। तो क्या पढ़े थे हम, हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं जब हम, ठीक है, इनहेलेशन कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, तब क्या होगा। तो यहाँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोई डायग्राम नहीं है, जब आप सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं, ठीक है,
तब की बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, बोला हमारी रिब्स क्या होती है, अपवर्ड मूव करती है, और डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं। ठीक है, तो ये डायफ्राम कैसे हो जाएगा, हमारा फ्लैट हो जाएगा। तो ये हमारा डायफ्राम है मस्कुलर, ठीक है, ये मसल्स है प्रेजेंट, ये क्या जाएगी, डायफ्राम है हमारा। ठीक है, तो क्या है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है और फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, ब्रीदिंग के टाइम पे। और रिब्स हमारी अपवर्ड मूव करेंगी। ठीक है, रिब्स हमारी अपवर्ड मूव करेंगी, तो ये मूवमेंट बाहर की तरफ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरऑल अगर मैं चेस्ट कैविटी की बात करूँ तो ये क्या कर रही है, इंक्रीज हो जा रही है। तो यहाँ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। देखिए एक चीज आप याद रखना, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, बाकी अभी आप पढ़ेंगे लॉज वगैरह केमिस्ट्री में तो आपको याद रहेगा। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, तो मतलब अगर मैं बात करूँ वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऊपर कांस्टेंट अगर मैं लिख भी दूं तो ये कांस्टेंट क्या है, कुछ भी कांस्टेंट में, तो प्रेशर क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतना रखें, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ब्रीदिंग के टाइम पे, जब आप सांस ले रहे हैं। ठीक है, इनहेलेशन कर रहे हैं, ब्रीथ इन या इनहेलेशन, इनहेलेशन। तो इस टाइम पे रिब्स अपवर्ड मूव कर रही है, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो अंदर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एयर प्रेशर अंदर क्या जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अंदर एयर का प्रेशर कम है। ठीक है, ठीक है, अब बाहर ज्यादा है, तो क्या होगा, एयर रश हो जाएगी। ठीक है, एयर क्या हो जाएगी, तो बाहर के, तो इस टाइम पे एयर क्या होती है, अंदर आ जाती है। ठीक है, बॉडी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम, हमारे अंदर इनहेलेशन का प्रोसेस होता है। तो मैं एक बार दोबारा बता दे रही हूँ, तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, तो देखिए जब आप सांस ले रहे होते हैं अंदर, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपकी रिब्स होती हैं, ठीक है, ये आपके लंग्स हैं और ये रिब्स हैं। ठीक है, ये आपके लंग्स हैं और ये रिब्स हैं। तो रिब्स क्या होता है, आउटवर्ड मूव करते हैं और अपवर्ड की तरफ। ठीक है, और जो आपका डायफ्राम है, ठीक है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, डाउनवर्ड मूव करते हैं, ये डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो क्या होता है, इसकी वजह से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो तो एयर प्रेशर की जगह कम, एयर प्रेशर कम होगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, एयर बाहर से क्या जाएगी, अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम सांस लेते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग इन के टाइम पे ये होता है। तो ये आगे देखिए, तो बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, तो एयर क्या आती है, लंग्स के अंदर आती है, एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वेलाई, तो एक्सपेंडेड एल्वेलाई को क्या आती है, फिल कर देती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जो ब्लड क्या जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से लेके आता है और एल्वेलाई में जाके रिलीज कर देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को। जो ऑक्सीजन होती है एल्वेलाई के में, वो क्या होते हैं, उसको ब्लड ले लेते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि क्या होता है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, एल्वेलाई के अंदर मूव कर जाएगी, और एल्वेलाई के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, तो उसको कौन लेता है, ब्लड ले लेता है। ठीक है, ओके, इन द alveolar blood vessels to be transported into the cells in the body। ठीक है, उसके बाद वो ब्लड वेसल कहते हैं, पूरी सेल्स में जितनी भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, ठीक है, जब ब्रीदिंग साइकिल हो रहा है, जब एयर क्या कहते हैं, लेती है अंदर और, ठीक है, और लेट आउट होती है। ठीक है, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इसमें हमेशा लंग्स के अंदर एक रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ऑफ एयर, मतलब हमेशा एक वॉल्यूम ऑफ एयर, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी ऑब्जर्व एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। ठीक है, तो हमेशा क्या कहते हैं, एक फिक्स अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं, एयर हमेशा हमारे क्या कहते हैं, लंग्स में प्रेजेंट रहती है। व्हेन द बॉडी ऑफ साइज ऑफ, यहाँ पर इसका नहीं बताया ना, तो देख लीजिए यहाँ पर एक्सहेलेशन में क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर बना रहे हैं हम लंग्स फिर से, ये लंग्स है। तो और देखिए यहाँ पर, अब इस टाइम पे जब इनहेलेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो इनहेलेशन के टाइम पे हमें एयर बाहर भेजनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं, मतलब ब्रेथ आउट कर रहे हैं, ब्रेथ आउट
या एक्सहेल कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ठीक है। तो मतलब एयर को जो एक्सपेलिंग आउट का प्रोसेस होता है, मतलब बाहर देने का, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर रिब्स क्या है, डाउनवर्ड मूव करेंगे और इनसाइड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर रिब्स क्या करते हैं, इनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। और जो हमारी फ्रेनिक मसल्स है, या मैं डायाफ्राम की बात कर रही हूँ, ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम ये कहते हैं अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। तो ये कौन सा शेप ले लेता है, डोम शेप। वहां पर वो फ्लैट हो जाता है, यहाँ कैसे आ रहा है, डोम शेप, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए, तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, और ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो साइज क्या हो जा रहा है, अगर मैं बात करूँ चेस्ट कैविटी का डिक्रीज हो रहा है, तो यह वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मतलब यहाँ एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू आउटसाइड एयर। तो यहाँ से क्या कहते हैं, एयर क्या होगी, एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो इस वजह से एयर क्या होती है, बाहर चली जाती है बॉडी के, ठीक है। तो एक्सहेलेशन में ये होता है, ठीक है। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. क्या बॉडी का साइज बहुत बड़ा होता है एनिमल का, ठीक है, तो डिफ्यूजन अकेला क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं कर सकता ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी के, ठीक है। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, तो यहाँ पर काम कौन लेते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ठीक है। टेक अप ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से, फ्रॉम एयर इन द लंग्स, जो लंग्स में एयर है उनसे, ठीक है, ऑक्सीजन को ले लेंगे एंड कैरी टू टिश्यूज, और उसके बाद टिश्यूज तक पहुंचाएंगे विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, बिफोर रिलीजिंग इट, उसको रिलीज करने से पहले। अब यहाँ समझा दे रही हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ आपका एल्वेलाई है, ठीक है, ये एल्वेलाई है, ठीक है, एल्वेलाई है, और ये ब्लड वेसल है, ठीक है, यहाँ ब्लड वेसल है। अब यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ एंटर करगी, कौन आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यहाँ पर कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब यहाँ एक और हीमोग्लोबिन है, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 ले सकता है ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले सकता है। यहाँ भी क्या आ गई हमारी, एक ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे, उसके बाद ये पूरी बॉडी में क्या जाएंगे, लेके जाएंगे। अब यहाँ पर सपोज कोई टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर एक टिश्यू है, ठीक है, बॉडी के अंदर कोई ऐसा टिश्यू है जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, ये क्या एक टिश्यू है, इसको ऑक्सीजन की कमी है। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसको ऑक्सीजन को तब तक कैरी करते हैं, ठीक है, आगे लेके जाएंगे इस ऑक्सीजन को, और यहाँ पर जाके, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन जिसने ऑक्सीजन को कैरी किया था, यहाँ पर जाकर रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो जब तक कैरी करते हैं, जब तक उस टिश्यू के पास नहीं पहुंच जाते जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, फिर इस तरह से ये ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं, ठीक है। यहाँ डिफ्यूजन नहीं होती कि अब एक सेल से दूसरे सेल के पास जाएगी ऑक्सीजन, दूसरे सेल से तीसरे सेल के पास जाएगी, इस तरह से नहीं होता है। ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और टिश्यूज के पास पहुंचा देते हैं ड्रग, ठीक है। तो ये है, तो बात करें ह्यूमन बींग्स, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, तो ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन है। कौन सा है, हीमोग्लोबिन। हमारे पास कौन सा पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे पास है हीमोग्लोबिन, दिस इज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसकी हाई एफिनिटी इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होती है वाटर के एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बात करूं तो ज्यादा सॉल्युबल वाटर के अंदर कौन है, तो मैं बात करूंगी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, इन वाटर देन ऑक्सीजन, एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं मोस्टली डिजॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ क्या बताया गया है। तो ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कौन, जो साइज ऑफ एनिमल बहुत बड़ा होता है, तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को हर जगह नहीं पहुंचा सकता, तो वहां पर क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट काम आते हैं, वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं लंग्स से, ठीक है, और टिश्यू तक लेके जाते हैं जहां जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके बाद वहां पर उसको रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन को। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा, हीमोग्लोबिन है, जिसकी हाई एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, इसका ज्यादा लगा ऑक्सीजन के लिए। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट आरबीसी,
अब बात करेंगे जो आरबीसी है उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ज्यादा सॉल्युबल वाटर के अंदर होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है, और इसलिए कहते हैं ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व फॉर्म में इनका ब्लड, ठीक है, तो हमारी बॉडी में वो ज्यादा डिजॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो ये हमारा आरबीसी है, ठीक है, तो हमारा आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट है, ठीक है, इसका नाम हीमोग्लोबिन है, ठीक है, और ये क्या कैरी करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, ओके। और यहाँ कुछ दे रखा है मोर टू नो में, उसको देख लेते हैं। इफ अल्वेलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, ठीक है, तब जो अल्वेलाई है हमारी लंग्स में, ठीक है, ये जो अल्वेलाई है, बहुत सारी अल्वेलाई प्रेजेंट है, यहाँ देख रहे हैं ना, ये सब अल्वेलाई है, तो ये बोल रहे हैं अगर हम पूरी अल्वेलाई को खोल दें, ठीक है, तो इफ अल्वेलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर, तो कितना एरिया कवर कर लेंगे, 80 मीटर स्क्वायर। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज, ठीक है, तो हमारी बॉडी का कितना सरफेस एरिया है, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा है, ठीक है। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम यूज बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस, ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं, जो एक्सचेंज है कितना एफिशिएंट है, क्योंकि हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट में सरफेस एरिया है, ठीक है, फॉर द एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन बॉडी, अगर हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना होते और डिफ्यूजन ये काम कर रहा था ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाने का, तो इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 इयर्स फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टोज, तो 3 साल लग जाते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को हमारे टोज तक पहुंचने में हमारे लंग्स से, ठीक है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। अब बात करते हैं व्हाट, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करना, अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं करा दूंगी, ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज निकालेंगे वहां पर हम कर लेंगे, ठीक। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हाट एडवांटेज इन ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, तो हम बात करेंगे जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले सकता है जो कि 21% है हमारे, है ना, एनवायरमेंट में। और अगर बात करें क्या कहते हैं जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कहते हैं, वो ऑक्सीजन लेनी पड़ती है डिजॉल्व है जो वाटर के अंदर जो कि 1% है, ठीक है, उसकी बात क्या कहते हैं, इसी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को ज्यादा रैपिड ब्रीदिंग करनी पड़ती है। और व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज, इसका हमने एक चार्ट किया था अभी, ठीक है, कहाँ गया ये, ठीक है, तो ये इसका आंसर है, देख लेना एक बार आप। और क्या है, हाउ इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी ह्यूमन बींग्स, ये भी हमने कर लिया अभी, ठीक है। और लंग्स कैसे ले जाए, तो लंग्स के पास क्या है, हमारे पास एल्वेलाई है, ठीक है, जो सरफेस एरिया क्या करती है, इंक्रीज कर लेती है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग, सब स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं, जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है या मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो ये सब चीजें, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में जा रही है, यही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम, स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो पहली एक्टिविटी दे रखी है, हम करेंगे तो है नहीं, पर चल देते हैं एक बार। तो कह रहे हैं विजिट अ हेल्थ केयर सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल एज फॉर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है, ठीक है, और इज सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, चिल्ड्रन और एडल्ट्स की सेम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इज देयर एनी डिफरेंस इन लेवल्स फॉर मैन एंड वुमेन, और मैन एंड वुमेन में हीमोग्लोबिन लेवल का कोई डिफरेंस है, ये भी पूछा गया है, ठीक है, तो पहले इतना कर लेते हैं। तो बात करते हैं मेल की, बात करते हैं अगर, ठीक है, अडल्ट ह्यूमन मेल की, लिख लेते हैं डाटा, अडल्ट ह्यूमन मेल, ठीक है, तो उसमें 14 to 16 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब एक 100 ml ब्लड में 14 से 16 मिलीग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इससे अगर हम अडल्ट ह्यूमन फीमेल की बात करेंगे, ठीक है, तो उसको ऑन इन एवरेज 12 to 13 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, ठीक है, तो ये होता है। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, क्या क्या देखा था, अडल्ट चिल्ड्रन, ओके, ठीक है, तो चिल्ड्रन की बात करते हैं, तो इनके अंदर भी 11 से 12 मिलीग्राम, ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड में जगह में। एक एडोलेसेंट चाइल्ड की बात करते हैं,
ठीक है, 12 से 13 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड मिल जाएगा आपको। इंजाइम्स की बात करते हैं, तो आपको 111 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है, देख लीजिएगा आप। उसके आगे बोल रहे हैं, विजिट अ वेटनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी। ठीक है, एक वेटनरी क्लिनिक जाना है आपने अपनी लोकेलिटी में, आसपास जो भी हो। फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एनिमल लाइक बफलो, काऊ। ठीक है, तो बफलो और काऊ में भी देख लेना है, काफ्स में देख लेना है, मेल एंड फीमेल एनिमल्स में देख लेना है। कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड अडल्ट्स। ठीक है, तो हमें देखना है मेल और फीमेल में, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, और या मेल एंड फीमेल एनिमल्स में क्या कोई डिफरेंस है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कंटेंट का, ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ देख लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, बहुत स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, इसका इनका भी देख लेना है, डाटा आपको याद नहीं करना है। ठीक है, ना ही आपसे पूछा जाएगा। अगर काऊ का भी देखना हो तो 11 से 12 मिलीग्राम, ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड होगा। और बुल की बात करेंगे, ठीक है, तो आएगा 13 टू 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड आएगा। काफ की बात करेंगे तो 10 टू 11 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड आएगा। ठीक है, तो ये सब देख लेना आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव सीन इन वेरियस सेक्शंस दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड। तो हमने बहुत सारे सेक्शन में देखा कि फूड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड। अभी न्यूट्रिशन पढ़ा था ना कि ब्लड उसको ऑब्जर्व कर लेगा एट द एंड, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पूरी बॉडी में। फिर अभी हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, वहां भी देखा कि ऑक्सीजन भी क्या कहते हैं, ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा। वेस्ट मटेरियल्स भी क्या कहते हैं, हमारी बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने क्लास 9th में जब टिश्यूज पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड, तो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा का क्या क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड, ठीक है, और ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है ना, हीमोग्लोबिन, वो कैरी करता है। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स, ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट्स हो गया, और आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, उसको भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है। वी डज नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत है ताकि क्या कहते हैं, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। ठीक है, तो उसके लिए किसके अंदर सर्कुलेट करेगा, किसी ट्यूब के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब चाहिए टू रीच ऑल द टिश्यू, ताकि हर टिश्यू के पास, ठीक है, न्यूट्रिएंट पहुंच सके। एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर इफ डैमेज। और एक सिस्टम भी चाहिए कि अगर कोई भी क्या कहते हैं इसमें डैमेज होता है तो उसको कहते हैं, उसका रिपेयरेशन भी हो सके। ठीक है, वो रिपेयर भी हो सके। तो बात करते हैं, क्या देखा हमने, ब्लड। तो ब्लड क्या, हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड में हमने दो कॉम्पोनेंट पढ़ा, एक प्लाज्मा पढ़ा, ठीक है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ा, फॉर्म एलिमेंट्स मतलब सेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा हमारी जो ब्लड है, ब्लड मान लो पूरा 100% है, तो उसमें 55% क्या है, प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, तो सेल्स में भी आप मेन पढ़ेंगे आरबीसी, 3 टाइप के सेल पढ़ेंगे, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेस, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ठीक है, प्लाज्मा की बात करते हैं। तो अब प्लाज्मा को एज अ होल मान के चलेंगे। ठीक है, 55% का, ठीक है, तो प्लाज्मा की बात करते हैं, प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में 92%, सिर्फ प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा में 92% क्या होता है, वाटर होता है। और बाकी जो 8% बचा है, ठीक है, उसमें आपके सॉल्ट्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, हॉर्मोन्स आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। तो 8% में क्या क्या जाएगा, प्रोटीन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, एक्सेट्रा।
ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड कंपोनेंट, जो सेल का जो हमारा ब्लड है उसका जो फ्लूइड कंपोनेंट है या फ्लूइड मैट्रिक्स बोल सकते हैं जो हमारे ब्लड का है, वो फ्लूइड कंपोनेंट हमारा क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा में भी अगर बात करें तो हम बात करते हैं ब्लड को अगर मैं डिवाइड करूं तो उसमें 55% क्या है, सिर्फ प्लाज्मा है मतलब फ्लूइड कंपोनेंट है, और 45% क्या है, सेल। सेल हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पढ़ने हैं हमने। प्लाज्मा की बात करेंगे, प्लाज्मा को अगर मैं डिवाइड करूं प्लाज्मा को, ठीक है, तो प्लाज्मा में 92% वाटर है, 8% में प्रोटीन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, बहुत कुछ आ जाएगा ये सब चीजें, ठीक है। आरबीसी आपको पता है रेड ब्लड सेल है, ठीक है, और बाई कनकेव इन शेप होता है। उसके बाद करेंगे इसके अंदर इसके पास एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो इसको रेड कलर भी प्रोवाइड करता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी जर्म्स वगैरह को फाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है, एंटीजन को फाइट करने में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट क्या करते हैं, आपको इंजरी वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो ब्लड आपका लगातार लॉस होने लगता है, तो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है, मतलब वहां कोगुलेशन कर देता है, ठीक है। तो ये सब काम किसके हैं, प्लेटलेट्स के हैं। यहाँ पर हमने पढ़ लिया, इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये ब्लड हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल्स को हमारी बॉडी के अंदर। और ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम, ब्लड के पास फ्लूइड मीडियम होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें सारे सेल्स कहते हैं सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन स्पेस को, ठीक है, डिजोल्व फॉर्म में। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, आरबीसी। और बहुत सारे जैसे सब्सटेंस है सॉल्ट्स में, वो भी क्या है, उसको भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें पंपिंग ऑर्गन चाहिए, ठीक है, ताकि वो ब्लड को पूरी बॉडी के अराउंड कर सकते हैं, पुश कर सके। और वो किसके अंदर करेगा, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होनी चाहिए, ब्लड किसके अंदर चलता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब के अंदर, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो चाहिए। एक सिस्टम चाहिए, ये क्या कहते हैं, अगर कोई रिपेयरिंग करने के लिए, ताकि अगर कोई डैमेज हो तो उसको रिपेयर किया जा सके। तो हम बात करते हैं आगे। तो पंपिंग ऑर्गन, हम हार्ट की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है, तो हमें पहले पंपिंग ऑर्गन पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना, पंपिंग ऑर्गन पढ़ने के बाद हमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स पढ़ना है, ठीक है। फिर रिपेयरेशन का जो सिस्टम है वो पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम पंपिंग ऑर्गन हार्ट की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज बिग एज आवर फिस्ट, मतलब हमारी मुट्ठी के बराबर है, ठीक है, इतना इसका साइज है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ठीक है, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है और या जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है, वो दोनों का ट्रांसपोर्टेशन कौन किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है, ठीक है। द हार्ट इज डिफरेंट चैम्बर, तो हार्ट के पास इसके लिए क्या बहुत डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स हैं, ताकि क्या कर सकते हैं, मिक्सिंग ना हो सके ऑक्सीजन रिच ब्लड की, ठीक है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड में, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव, तो बात करने हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, ठीक है, वो कहाँ पहुंचना चाहिए, लंग्स के पास, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सके, रिमूव हो सके। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पर, लंग्स के पास, उसको क्या कहते हैं, वापस हार्ट के पास लेके आना होता है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है ये पंप हो सके बाकी रेस्ट ऑफ दी बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हार्ट की बात करते हैं। ये मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी फिस्ट के बराबर है। अब यहाँ बात करते हैं जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए हार्ट के पास डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स है, 1 2 3 4, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स है, ताकि मिक्सिंग ना हो सके किसकी, ऑक्सीजन रिच ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। अभी हमने पढ़ा था कि जो क्या कहते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिनके पास रिच होता है वो कहते हैं एल्वेलाई के पास लेके जाती है ब्लड को, और उसके बाद कहते हैं एल्वेलाई से ऑक्सीजन आती है, और क्या कहते हैं जो ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, एल्वेलाई के पास चली जाती है। उसके बाद उसका कहते हैं एलिमिनेशन हो जाता है वहां से, ठीक है, तो उसको हम एक्सेल कर देते हैं आउट। तो यहाँ पर क्या यही बताया जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको कहाँ पहुंचना होता है, लंग्स के पास, ताकि इसको क्या हो सके, रिमूवल हो सके। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एल्वेलाई में, उसको उसको कहाँ पहुंचना होता है, उसको भी क्या कहते हैं, उसको हार्ट के पास पहुंचना होता है, ताकि हार्ट की उसको क्या कहते हैं, पंप कर दे रेस्ट ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ देखिए जो वीना कावा है, ठीक है, लोअर बॉडी से ब्लड लेके आ रही है, वीना कावा यहाँ पर अपर बॉडी से ब्लड लेके आ रही है। यहाँ दो वीना कावा है, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा, तो ये ब्लड लेके आ रही है, एक ये रही एक ये रही, ठीक है, दो वीना कावा दिखा रखी है मैं। तो क्या कहते हैं, ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, अपर और लोअर बॉडी से लेके आ रही है। तो यहाँ जो ब्लड है ये कैसा ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। यहाँ जो ब्लड आ रहा है बॉडी से लेके आ रही है ना ब्लड, ये कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है, तो ये ब्लड आया, ठीक है, इसमें आया राइट आर्टरी में। अभी ये जो राइट आर्टरी में ब्लड आ रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, या मैं इसको बोल सकती हूँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, कैसा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा फिर, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल। पहले मैं हार्ट के चैम्बर बता देती हूँ आपको। तो देखिए हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है,
तो अपर वाले को हम आर्ट्रियम बोलते हैं, अपर चैम्बर्स को हम आर्ट्रियम बोलते हैं। एक राइट आर्ट्रियम है, एक लेफ्ट आर्ट्रियम है, ठीक है। इस तरह से जो लोअर चैम्बर्स है उनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, एक राइट वेंट्रिकल एक लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो राइट राइट जो पोर्शन है हमारा हार्ट का वो कैसे ब्लड लेता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसके पास। और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसके पास कैसा होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं इसको। हाँ जी, अब बात करें जो हमारी बॉडी में यूज ब्लड है, ठीक है, मतलब जिसमें से ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है उसमें, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ठीक है। उसको वीना कावा मतलब वीन्स लेके आ रही है, ठीक है, अपर और लोअर बॉडी पार्ट से लेके आएंगी। उसके बाद वो कहाँ एंटर करेगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ चले जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम ज्यादा अच्छा नहीं बताने के लिए ये वाला डायग्राम बताते हैं, देख लीजिए। ये हमारा कैसा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये गया हमारे राइट आर्ट्रियम में, अपर चैम्बर में हमारे कहता है राइट आर्ट्रियम, और राइट आर्ट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। ऐसे ही राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड याद रखना, लंग्स के लिए यूज होता है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है या डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसको कहाँ लेके जाती है, लंग्स के पास, ठीक है। फिर लंग्स के बाद क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो लंग्स के पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा गैसेस का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, फिर ऑक्सीजन एंटर कर जाती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ चली जाती है, वो एल्वेलाई में चली जाती है, ठीक है। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चली जाएगी, एल्वेलाई में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चलेगी, एल्वेलाई में। और ये ऑक्सीजन है, यहाँ एंटर कर जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ एंटर कर जाएगी, ठीक है। कहाँ से आ रही है ऑक्सीजन, एल्वेलाई से, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगी। फिर अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना, इसको कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वीन लेके आएगा, ठीक है। लंग से कहाँ लेके जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर इसके बाद इसको लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर देगा, ठीक है, ऑर्टा में। ऑर्टा क्या है, एक आर्टरी है। फिर ये ऑर्टा पूरी बॉडी के पास लेके जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, हाँ जी। तो यहाँ बात करें हमारे टिश्यूज हैं पूरी बॉडी पार्ट से ही, ठीक है। तो हमारी क्या होते हैं, वीन्स लेके आ रही है, वीना कावा, सुपीरियर इंफीरियर वीना कावा ब्लड लेके जाएंगी। कहाँ पर लेके जाएंगे, राइट आर्टरी में। एक ऐसा ब्लड है जो बॉडी यूज कर चुकी है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होगी। तो ऐसा ब्लड राइट आर्टरी में एंटर करेगा। राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा ब्लड को। तो ये राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो आर्टरी इसको लेके जाती है। कौन सी आर्टरी लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी फिर ये ब्लड लेके जाएगी कहाँ पर, लंग्स के पास। लंग्स के पास जाएगी, ठीक है। तो लंग्स के पास ये जो अब ये जो ब्लड जा रहा है इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अल्वेलाई में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, अल्वेलाई में चली जाएगी, ठीक है। अल्वेलाई के पास क्या होता है, ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है और इस ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। तो यहाँ से अल्वेलाई से ऑक्सीजन क्या आ जाएगी, ब्लड में एंटर हो जाएगी। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है लंग्स के पास। फिर अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, पल्मोनरी वीन लेके जाएगी, वीन लेके जाएगी, ठीक है। वेन लेके जाएगी ब्लड को लेफ्ट आर्टरी में। फिर लेफ्ट आर्टरी में से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड जाएगा। अभी ये हार्ट के पास पहुंच चुका है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा, तो ये ऑर्टा में ब्लड जाएगा और पूरी बॉडी पार्ट्स में चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ब्लड कितनी बार सर्कुलेट हो रहा है, दो बार। तो यहाँ इसको इसीलिए बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ ब्लड को हमेशा हार्ट के पास लेके कौन जा रहा है, वीन्स। अब ब्लड को हार्ट से दूर लेके कौन जा रही है, आर्टरी, ठीक है। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी थी, यहाँ पर कौन है, ऑर्टा है, ठीक है। तो ए से याद रखना, अवे, ठीक है। तो आर्टरी हमेशा ब्लड को अवे लेके जाती है हार्ट से, और वीन्स हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती है ब्लड को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ एक ही आर्टरी है जो क्या कहते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और एक ही वीन है पूरी बॉडी में जो क्या कहते हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वो कौन सी वीन है, पल्मोनरी वीन, ठीक है। तो वीन्स हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, लेकिन यहाँ से पल्मोनरी वीन है जो कहते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है। और जो आर्टरीज हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो क्या कहते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंटर्स थे, मैंने आपको बता दिए। चलिए, रीड करते हैं।
तो बात करते हैं, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है लंग से कहाँ आता है, कम्स विद थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, ठीक है, तो लेफ्ट चैम्बर में आ रहा है हार्ट के, इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियम। द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग ब्लड, जब ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है लेफ्ट आर्टरियम में, तो उस टाइम पे हमारे जो आर्टरियम कौन सी स्टेट में होता है, रिलैक्सेशन की स्टेट में होता है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद जब इसके अंदर ब्लड फिल हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कहाँ एंटर कर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स। जब क्या कहते हैं आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पे वेंट्रिकल क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर फिर ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या कहते हैं, जब इसके अंदर ब्लड फिल हो जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब इसके अंदर ब्लड फिल हो जाता है तो उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड इज पंप आउट टू दी बॉडी, तो ब्लड क्या होता है, बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी। अब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो बॉडी के पास यूज्ड ब्लड है, वो बॉडी से कहाँ आ रहा है, चैम्बर अपर चैम्बर इन द राइट, ठीक है, राइट साइड पे आ रहा है, जिसको हम राइट आर्टरियम बोलते हैं। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो बॉडी में है वो कहाँ आ रहा है, राइट आर्टरियम में एंटर करता है, ठीक है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड द राइट आर्टरियम। तो राइट आर्टरियम रिलैक्स होता है उस टाइम पे। एज द राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, तो राइट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो लोअर चैम्बर होता है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में लोअर चैम्बर कौन सा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ एंटर कर जाता है, लोअर चैम्बर में, मतलब राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, द राइट वेंट्रिकल। उसके बाद राइट वेंट्रिकल उस टाइम पे डायलेट करता है, मतलब क्या होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, इसके बाद राइट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफर होता है, विच इन टर्न्स पंप। उसके बाद कहते हैं जो राइट आर्टरियम है, राइट वेंट्रिकल, वो पंप करता है ब्लड को, ठीक है, लंग्स के पास, ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो सके। कि ब्लड कैसे था, डीऑक्सीनेटेड, तो उसकी ऑक्सीजनेशन के लिए राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, कहाँ, लंग्स की तरफ, ठीक है। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, तो बार बार पंप कौन कर रहा है ब्लड को, हमने पढ़ा था पहले लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके हमने राइट वेंट्रिकल पढ़ा, तो बार बार वेंट्रिकल पंप कर रहे होते हैं। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स, तो इनकी वॉल्स क्या होती है, ज्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू आर्टरिया, ठीक है। वॉल्स इंश्योर्स दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, यहाँ पर वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं, डायग्राम में नहीं दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर वॉल्स होते हैं, यहाँ भी वॉल्स होते हैं, यहाँ भी वॉल्स होते हैं, इधर भी वॉल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्स क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि ब्लड दोबारा कहते हैं बैकवर्ड फ्लो ना करें। व्हेन द आर्टरी और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल या आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करे तो बैकवर्ड फ्लो ना हो, ठीक है, इसके लिए कहते हैं, इसको कौन इंश्योर करता है, हमारे वॉल्स जो हार्ट में प्रेजेंट है। अब यहाँ बढ़ते हैं, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, ठीक है। ऑक्सीजन क्या कहते हैं, द सेपरेशन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजन, जो सेपरेशन है राइट साइड और लेफ्ट साइड, यहाँ देखा ना, ये पूरा क्या है, राइट साइड है, ये पूरा क्या है, लेफ्ट साइड, तो इनको सेपरेट किया गया है, ठीक है। तो जो सेपरेशन है, यहाँ देखिए, यहाँ एक सेप्टम है, एक मिनट, इसको पढ़ लेते पहले। तो बात करें तो सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, ठीक है। तो यहाँ सेपरेशन क्यों है, ताकि ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। सेपरेशन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन एफिशिएंट सप्लाई करता है ऑक्सीजन की बॉडी के पास, ठीक है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, ये ऐसे एनिमल्स के लिए ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। जिनके क्या कहते हैं, जिनकी एनर्जी नीड्स हाई है, जैसे कि बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, which constantly use energy to maintain their body temperature, वो हमेशा कांस्टेंट यूज कर रहे होते हैं एनर्जी को, ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट, ठीक है। वो ऐसे एनिमल्स हैं जो एनर्जी को यूज नहीं करते अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उनका बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंट के टेम्परेचर पे। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, ठीक है, ऐसे एनिमल्स कौन से, एम्फीबियंस हो गया, बहुत से रेप्टाइल्स हो गए, उनका 3 चैम्बर हार्ट होता है, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और वो टॉलरेट कर लेते हैं उनके ब्लड स्ट्रीम में मिक्सिंग किसकी, ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड की। स्पीशीज की बात करेंगे, उनके 2 चैम्बर्स हार्ट होते हैं, ठीक है, और ब्लड क्या होता है, पंप होता है गिल्स में, ठीक है, और क्या कहते हैं, वहां पर वो ऑक्सीजनेट हो जाता है,
ठीक है। ब्लड इज पंप इनटू द गिल्स, वहां पर इसी गिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन हो जाता है ब्लड का, एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और वहीं से ब्लड क्या होता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। दिस ब्लड गोज ओनली वन थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द, ठीक है, पैसेज थ्रू द बॉडी। तो एक साइकिल में एक ही बार हार्ट क्या कहते हैं, पंप करता है ब्लड को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, इट गोज थ्रू द हार्ट, जो ब्लड है हार्ट में ट्वाइस जाता है हर एक साइकिल में, वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो इसलिए उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ सेप्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर से दिखा दी गई तुम्हें आर्टरी और वेन्स वगैरह, लेकिन यहाँ पर कहते हैं क्लियर कट क्या होता है, डिवीजन होता है राइट और लेफ्ट का, ताकि कहते हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो सके। चलिए, तो यहीं पे खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। थैंक्स टू सपोर्ट आवर चैनल। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।